तेज हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनके विभागीय प्रभाव में कुछ कटौती की है। नंदगोपाल नंदी जानते हैं आप, उत्तर प्रदेश में मंत्री हैं। हालांकि इसे संगठनात्मक पुनर्संतुलन के तौर पर भी देखा जा रहा है बीजेपी के नजरिए से, लेकिन विपक्षी पार्टियां किसी और नजरिए से देख रही हैं। बीजेपी ये कह रही है कि संगठनात्मक पुनर्गठन है जिससे प्रशासनिक ढांचे में नई दिशा देने की कोशिश कर रहे हैं, बीजेपी ये कह रही है। लेकिन सवाल यही उठता है कि आखिर किसी मंत्री के पावर कम होने के राजनीतिक मायने क्या हैं, आखिर क्या समझें? क्या ये सर प्रशासनिक रीस्ट्रक्चर है या इसके पीछे कोई बड़ा सियासी संदेश छिपा है? लोकसभा चुनाव में जिन सीटों पर बीजेपी को हार मिली थी वहां विपक्ष लगातार यह दावा कर रहा है कि एंटी इनकम्बेंसी की लहर मजबूत है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि इस बार जनता समझ चुकी है और एंटी इनकम्बेंसी है ही जवाब मिलेगा बीजेपी को। अखिलेश यादव इस पूरे परिदृश्य को अपने राजनीतिक तर्क के रूप में पेश कर रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या अब विपक्ष यानी कि अखिलेश यादव, क्योंकि मुख्य पार्टी तो है विपक्ष में वो समाजवादी पार्टी है यूपी में, तो क्या विपक्ष यानी कि अखिलेश यादव अब बीजेपी की टिकट लिस्ट के बारे में क्यों बोल रहे हैं? इसके पीछे क्या निहितार्थ निकाले जाएं? क्या संकेत अखिलेश यादव देना चाहते हैं? कोई रणनीति के तहत ये बोल रहे हैं? क्योंकि पहले तो समाजवादी पार्टी ये कहती थी ये तो बीजेपी का अंदरूनी मसला है, लेकिन अखिलेश यादव गियर शिफ्ट करके अचानक से टिकट पर बीजेपी के अंदरूनी मामलों में दखल दे रहे हैं, टिकट पर सवाल उठा रहे हैं। और क्या वास्तव में बीजेपी 225 सीटों पर बड़े बदलाव करने जा रही है? यह भी देखना बहुत महत्वपूर्ण है। 225 सीटों पर बदलाव का दावा है, क्या अंदर की खबर या सियासी घबराहट है? बहस क्यों इसी मुद्दे पर? विपक्ष पहले से नैरेटिव बना ही रहा है। उत्तर प्रदेश में कई बार ऑफर दे चुके हैं अखिलेश यादव, आपने देखा ही होगा बीजेपी नेताओं को खुला ऑफर। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को खुला ऑफर उनका था। उन्होंने कहा कि जब चाहें केशव प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी में आ सकते हैं, दरवाजा समाजवादी पार्टी का खुला है। लेकिन पिछले दिनों उन्होंने कहा भी था कि अब तो केशव प्रसाद मौर्य का सुर बदला सा लग रहा है, अब वो आएंगे नहीं तो ये ऑफर मैं बंद करता हूं यहीं पे। यह ऑफर सीमित समय के लिए था, लेकिन एक बार फिर से बीजेपी के अंदर खाने में अखिलेश यादव ने सेंध लगाने की कोशिश की है क्या? और क्या सेंध लगा सकते हैं क्या? क्या इतनी रणनीति चालबाजी है समाजवादी पार्टी के पास? क्या इतनी रणनीतिक सोच है अखिलेश यादव के पास कि भारतीय जनता पार्टी के भीतर कुछ कर सके? क्या बीजेपी इसे देखती रहेगी? ऐसा लग नहीं रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी लगातार राजनीतिक समीकरण को भाप रही है और उसको भापते हुए आपने देखा कि किस तरह से मंत्रिमंडल में विस्तार किया गया, सभी समीकरणों को साध करके। अब सुगबुगाहट बहुत तेज हो चुकी है कि कभी देखिए कभी भी, अब से कभी भी संगठन में बड़े बदलाव किए जाएंगे। इस बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली में हैं, आप जानते ही हैं, दूसरा दिन है आज उनका दिल्ली में। कई बड़े राजनेताओं से उन्होंने मुलाकात की है। आज जो नीति आयोग की जो बैठक है उसमें भी वो शिरकत कर रहे हैं। आइए, बड़ा सवाल ये है, बीजेपी की स्ट्रेटजी में सेंध अखिलेश का क्या है माइंड गेम, और इस पर भी हम सवाल करेंगे। आइए मेहमानों से परिचय करा दूं। बड़ा अच्छा पैनल आज हमारे साथ जुड़ रहा है। समाजवादी पार्टी से हमारे साथ अशोक कुमार तिवारी जी जुड़ रहे हैं। अशोक कुमार तिवारी जी का बहुत स्वागत करूंगा, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी हैं। हमारे साथ रोजाना की तरह हर विषय पर जुड़ने वाले पंकज पांडे जी हैं। पंकज पांडे जी का मैं बहुत स्वागत करूंगा भारत अपडेट की मंच पर, राजनीतिक विश्लेषक। मैं सबसे पहले पंकज पांडे जी के पास जाता हूं। बीजेपी हमारे साथ थोड़ी देरी से जुड़ेंगे, लेकिन पंकज पांडे जी, ये जो हमने टैगलाइन दी है कि अखिलेश यादव की नजर 225 सीटों पर क्यों, अखिलेश यादव का क्या माइंड गेम है? अब अखिलेश यादव ने दावा कर दिया कि कुछ ना कुछ तो अंदर पक रहा है। 225 सीटों पर बड़े बदलाव के कयास अखिलेश यादव को नजर आ रहे हैं। बीजेपी क्या ऐसा कर सकती है क्या?
पंकज जी। जी देखिए कीर्तिमान जी, मेरी वॉइस मिल रही है कीर्तिमान जी? जी मिल रही है सर, मिल रही है सर। जी देखिए 2027 के मुहाने पर चीजें पहुंचने वाली हैं जी और चुनाव की का बिगुल एक तरह से देखा जाए तो बज चुका है। जी तो ये जो दौर है ये एक तरह से कहा जाएगा कि 2027 के चुनाव का स्टार्टर दौर है। और अखिलेश यादव जी ने इस तरह की बातें करके और लंबी चौड़ी पोस्ट करके और भाजपा के अंदर खाने की खबर का जिक्र करके निश्चित रूप से एक पॉलिटिकल स्टार्टर ले लिया है। और निश्चित रूप से ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में, जो पुराने कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के हैं, और भारतीय जनता पार्टी के विधायकों में एक तरह की का असंतोष और एक तरह का ये भाव पैदा करने का प्रयास है कि वह अब पूरी तरह से अभी सुरक्षित नहीं है, किसी का कभी भी टिकट काटा जा सकता है। तो देखिए चुनाव की बिसात पर नैरेटिव्स बनाए जाते हैं, नैरेटिव्स गढ़े जाते हैं। अब इन नैरेटिव्स की लड़ाई में कौन किस स्तर तक जाता है, किस स्तर तक सफल होता है, ये तो भविष्य के गर्भ में होता है। लेकिन निश्चित रूप से नैरेटिव्स बनाने का प्रारंभ उत्तर प्रदेश के 2027 विधानसभा चुनावों के संदर्भ में हो चुका है, जिसका बिगुल अखिलेश यादव जी ने बहुत अच्छी तरह से फूंक दिया है। और जो उन्होंने पोस्ट किया है, आप देखिए बहुत ही सावधानी और बहुत ही बुद्धिमत्तापूर्ण तरीके से वो पोस्ट किया है। उन्होंने एक तरह से इस तरह से जैसे जैसे कोई पत्रकार रिपोर्टिंग करते हैं किसी पार्टी के अंदर की खबर के संदर्भ में, बताते हैं कि अंदर खाने क्या चल रहा है, उस तरह की एक उन्होंने रिपोर्टिंग किया है कि 225 सीटों में भाजपा जो है वो अपने प्रत्याशियों को बदलने जा रही है। पहली बात तो जो 225 सीटों के भाजपा के प्रत्याशी हैं, उनके मन में एक डर का भाव कि हमारा टिकट कट सकता है, ये उत्पन्न करना। नंबर 2, जो भाजपा के पुराने कार्यकर्ता हैं जो एक आशा लगा के बैठे हुए हैं कि भाई इस बार हो सकता है टिकट में हम भी कंसीडर कर लिए जाएं, उनके मन में एक ये भाव पैदा करना कि ये हो सकता है कि जो दूसरी पार्टी से लोग आ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं, तो उनको टिकट मिल जाएगा, आप रह जाएंगे। तो ये निश्चित रूप से नैरेटिव्स बनाने की एक दौड़ है, एक होड़ है, जो चुनाव के पहले प्रारंभ होती है। और अखिलेश यादव जी ने बहुत अच्छी तरह से सोच विचार कर उसको प्रारंभ कर दिया। ठीक सर। अशोक तिवारी जी, बीजेपी की इतना चिंता आप लोगों को क्यों? और आप लोग तो पहले कहते थे कि ये बीजेपी का अंदरूनी मसला है, हम लोग जाएंगे नहीं उसमें। फिर अचानक से बीजेपी के किस सूत्र ने आपको ये जानकारी दी है कि बीजेपी 225 सीटों पर बड़े बदलाव करने जा रही है? कौन है वो सूत्र, हमें भी बता दीजिए। जी भाई देखिए सर, जो सामने दिखता है वही बोला जाता है, जो नहीं दिखता है वो थोड़ी बोला जाता। आज जिस प्रकार से नंदपाल गुप्ता नंदी जी के जो है विभाग से कुछ चीजें ली गई हैं, वापस विपीडा ले दिया गया है। जब सारे घटिया किस्म के निर्माण हो गए एक्सप्रेसवे के, ऐसी सूरत हालात में जब सब कुछ सारा शेयरिंग हो चुकी भ्रष्टाचार की, तो लेने से क्या फर्क पड़ेगा? लिया, लेकिन फिर भी लिया। आज उनके पर कतरे गए, लेकिन वो पर बहुत देर में कतरे गए। अगर पहले कतरे जाते तो कुछ समझ में आती बात। सच्चाई सर ये है कि चाहे इलाहाबाद का मैटर हो, चाहे प्रयागराज का मैटर हो, चाहे पूरे उत्तर प्रदेश का मैटर हो, आज हवा कहाँ है? हवा आज भाजपा के विरुद्ध चल रही है। ये भाजपा के विधायक भी समझ रहे हैं कि हवा उनके अनुकूल नहीं चल रही है। आज योगी जी का विरोध उत्तर प्रदेश भर में, चूंकि सनातनी चेहरा नहीं रहा, इस पर कहेंगे आप ज्यादा बड़ा डिबेट कर देंगे, हम कम बोलेंगे, ये कम बोलिए, समझिए ज्यादा। सनातनी विरोध कर दिया उन्होंने। कैसे कर दिया, क्या कर दिया, जनता जानती है। आज वो जब सनातन के ही नहीं रहे तो किसके रहेंगे? महंगाई को बर्दाश्त कर लिया जनता ने, महंगाई को बर्दाश्त कर लिया, बेरोजगारी को बर्दाश्त कर लिया, लेकिन सनातन विरोध को जनता बर्दाश्त करने वाली नहीं है। एक जाति विशेष के होकर रह जाएंगे तो जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। आज हवा बिल्कुल विपरीत चल रही है। हर क्षेत्र में उनके विधायक कमजोर पड़ रहे हैं। वो तो टिकट भी बहुत से विधायक से हैं जो स्वयं नहीं लड़ना चाहते हैं। आज हालत ये हो गई है कि इनको जो है प्रत्याशी भी जो है, जो पहले पुराने कार्यकर्ता हैं उनको आगे लाए तो अच्छी बात है, लेकिन उनको भी आगे लाने नहीं चाहते हैं। आज सवाल इस बात का है कि ये जो आयातित लोगों को या आए गए लोगों को
या कहाँ विचार कर रहे होंगे तो वही जानते होंगे, लेकिन बदलने की बात चल रही है। अशोक जी, ये सनातन ऐसा विरोधी किसको नहीं कह रहे हैं? योगी आदित्यनाथ जी को कह रहे हैं? योगी आदित्यनाथ कब से सनातन विरोधी हो गए? अरे हमने कह दिया, जनता ने सुन लिया। आप न माने, आपसे बहस नहीं करूंगा, आपसे बहस करने की जरूरत ही हमको नहीं। मैं पूछ रहा हूं, वो सबसे बड़े, वो योगी आदित्यनाथ तो सबसे बड़े सनातन के झंडा बरदार हैं। योगी आदित्यनाथ कब से हो गए सनातन विरोधी? सनातन के विरुद्ध है, सनातन के विरुद्ध आचार विचार उनका है, गाय के विरुद्ध है, सनातन के विरुद्ध है, ब्राह्मणों के विरुद्ध है, बटुकों के विरुद्ध है, शंकराचार्य जी के विरुद्ध है। अब कितना उदाहरण है, पंडित शब्द के भी विरुद्ध है, पंडित का अपमान करते हैं, अवसरवादी कहते हैं, भगवान परशुराम के विरुद्ध है। अब मैं कितना उदाहरण आपको दूं, आप तो भूल जाया करते हैं। ठीक है, आपको चैनल बोल चुका हूँ। ठीक है, भगवानों में अंतर कर दिया, भगवान विष्णु जी के अवतारों में अंतर कर दिया, भगवान श्री राम के, भगवान श्री परशुराम के अवतार में अंतर कर दिया। उनसे बड़ा सनातन विरोधी तो कोई धरती पे नहीं होगा। कालनेमी के रूप में उपजे हैं, खाली चोला पहनते हैं, रियल में योगी नहीं है, केवल आदित्यनाथ है जी। ठीक है अशोक जी, अब मैं जवाब ले लूं बीजेपी से। तपोष पाल जी का बहुत स्वागत है भारत अपडेट पर। तपोष पाल जी, अब देखिए, अशोक कुमार तिवारी जी को आपने सुना। अशोक जी कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ जी ने सनातन विरोधी काम किया है। और सबसे बड़ा सवाल जो आज विषय पर हम बहस कर रहे हैं, आज चर्चा कर रहे हैं, सवाल यह है कि अखिलेश यादव को कहां से पता चला है कि 225 सीटों पर बड़े बदलाव की तैयारी में बीजेपी है? आप लोगों ने, आपका तो मतलब कहा जाता है कि आपकी पार्टी के अंदर छोटी से छोटी खबर लीक नहीं होती है, बहुत लीक प्रूफ प्लान बनाकर आप लोग चलते हैं। ये अखिलेश यादव को किसने जानकारी दे दी? जी देखिए, सबसे पहले तो आज परमा एकादशी है। परमा एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज राम प्रसाद बिस्मिल जी की जयंती है, हाँ। उनकी भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और संत कबीरदास जी की जयंती है, जिन्होंने ये कहा था कि जाति न पूछो, साधु की पूछ लीजिए ज्ञान। तो देखिए, ये जो आज आपने विषय रखा है, ये आपको इसका स्मरण होगा कि पिछले बार जब इलेक्शन हो रहा था तो अखिलेश यादव आए थे और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और कह रहे थे कि कल हमारे सपने में कृष्ण भगवान आए थे और वो कह रहे थे कि भाजपा सपा की सरकार बनेगी। उसके बाद तो ये कोई बताता नहीं है इनको, ये अचानक से सवेरे उठते हैं और कुछ भी बोलना शुरू कर देते हैं और भविष्य के ज्ञाता बन के जो हैं, जो लोगों के सामने आते हैं, भविष्यवाणी करने लगते हैं और सारी चीज़ें बताना शुरू कर देंगे, इधर ये हो जाएगा, उधर वो हो जाएगा। तो ये इनकी आप कह सकते हैं बीमारी है कि क्या? आप कह रहे हैं सवेरे उठते हैं, योगी आदित्यनाथ भी कहते हैं कि 12 बजे सो के उठते हैं, इनको पता ही नहीं चलता प्रदेश में क्या हो रहा है। हाँ, ये बिल्कुल सही बात है। और ये जो है स्वप्न लोक में ज्यादा रहते हैं, भविष्यवाणी में ज्यादा रहते हैं। अब देखिए, भाजपा के ऊपर इन्होंने जो आरोप लगाया है, देखिए टिकट वितरण पार्टी का आंतरिक विषय है, ये भाजपा का पूरी तरीके से हमारा आंतरिक विषय है और जीतने की क्षमता के आधार पर उम्मीदवार तय होते हैं। और 2024 में भाजपा अभी भी उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी बनी हुई है। आप 2024 का भले उदाहरण ले लीजिए, योगी सरकार, योगी जी की जो सरकार है, उन्होंने कानून व्यवस्था को ठीक किया है, एक्सप्रेसवे को ठीक किया है, निवेश लेके आए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक किया है, कल्याणकारी योजनाओं में हमने रिकॉर्ड काम किया है। और इसी के कारण जो है विपक्ष हार की हताशा में राजनीति का बयानबाजी कर रहे हैं और उसमें अभी कुछ दिनों पहले सूत्रों का हवाला देके राम मंदिर को कटघरे में खड़ा कर दिया था और आज जो है भविष्यवाणी कर रहे हैं। इस बार चलिए उन्होंने सपने का नाम नहीं लिया, नहीं तो पिछली बार तो वो कहे थे हमारे सपने में आए हैं, श्री कृष्ण भगवान आए हैं, वो भाजपा जो है हार रही है, हम जीत रहे हैं, इस तरीके से उन्होंने पूरी बयानबाजी कर दी उसमें। तो कृष्ण भगवान देखिए, उधर लालू के जो पगला लड़का है उनके उसमें भी आते हैं रहते हैं, मतलब सपने में आते रहते हैं। नहीं तो ये सब नहीं। इस तरीके से जो है काफी लोग हैं जो इस तरीके की भविष्यवाणियां करते रहते हैं, इससे धरातल से कोई मतलब तपोष पाल जी, लेकिन मैं विषय पर फिर लौटूंगा। तपोष पाल जी, मैं ये पूछूंगा आपसे कि देखिए, इतने बड़े बदलाव के क्या निहितार्थ निकाले जाए? अगर ये संकेत, ये खबर आ रही है कि देखिए संगठन में 50 से 60% पूरी टीम ही बदलने वाली है बीजेपी के भीतर, संगठन में मंत्रिमंडल विस्तार आपने किया ही, अब अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि 225 सीटों पर बड़े बदलाव की तैयारी में बीजेपी है। 225 पुराने विधायकों को बीजेपी इस बार डिच करेगी? नहीं, देखिए वही मैं कह रहा हूँ कि अब किसको क्या टिकट कब मिलेगा, किस जगह से मिलेगा, कहाँ से मिलेगा,
क्या उनके जो है आने वाले समय के रोल मॉडल्स होंगे, क्या उनकी क्षमता यहाँ पे इस बार किस तरीके की होगी, दूसरे विधानसभा में किस तरीके, तो ये सारी चीज़ें जो चयन समिति है और अलग अलग टीम्स है ये इसका निर्धारण करती। अब ये इनके पार्टी में स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से हो जाता होगा, लेकिन हमारे यहाँ ये देखिए हमने पोस्ट भी चला दिया अखिलेश यादव का, अखिलेश यादव का पोस्ट भी चला दिया। अखिलेश यादव को ये जानकारी कैसे मिली, पहले तो ये बताइए आप। नहीं है ये जानकारी, मैं बता तो रहा हूँ, ये सपना देखते हैं, भविष्यवाणी करते हैं। भविष्यवाणी करने की इनकी आदत है, इससे पहले इसीलिए तो मैंने आपको रेफरेंस दिया ना, प्रीवियस जो हिस्ट्री है इनकी ये इसी तरीके की है, इसमें कोई रियलिटी है ही नहीं। कहां से इनको मालूम चल जाएगा? बताए भाजपा के लोगों को नहीं मालूम है, यहां तक कि जब तक टिकट घोषणा नहीं हो जाती तब तक कैंडिडेट को नहीं मालूम चलता है कि कौन होगा क्या होगा। आपने मुख्यमंत्री देखा है, लास्ट समय तक नहीं मालूम चलता है मुख्यमंत्री कौन बनेंगे। तो अच्छा अखिलेश यादव जी ये भी कह रहे हैं, बातें कर रहे हैं तो वो तपोषपाल जी, अखिलेश यादव ये भी कह रहे हैं कि देखिए रहना चाहते बस। अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि आप लोग सीट बदलेंगे नहीं बदलेंगे उससे मतलब नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के बीजेपी के खुद विधायक नहीं लड़ना चाहते हैं बीजेपी के टिकट पर चुनाव। ये बहुत बड़ा दावा नहीं हो गया? नहीं देखिए अब भारतीय जनता पार्टी के लोग टिकट नहीं लड़ना चाहते, क्या नहीं करना चाहते, ये संगठन में स्थित जो इंटरनल मीटिंग्स होती है वो डिसाइड करती है, वो चीजें बाहर कभी आती ही नहीं है। वो कह रहे हैं आपके विधायक खुद नहीं लड़ना चाहते कि आपके विधायक खुद नहीं लड़ना चाहते, बदलाव तो जी वो कह रहे हैं कि आपके विधायक खुद नहीं लड़ना चाहते हैं इस बार चुनाव, पीडीए ही उनके सामने विकल्प है। नहीं 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 नहीं, ये देखिए वही मैं कह रहा हूँ, हमारे विधायक लड़ना चाहते नहीं लड़ना चाहते ये जाके इनको थोड़ी ना कोई बताएगा, और ये क्या करेंगे उसमें, कुछ नहीं कर सकते हैं। तो देखिए ये तो संगठन पूरी तरीके से संगठन का मामला होता है। अगर कोई व्यक्ति अपनी सीट बदलना चाहता, अपनी भूमिका बदलना चाहता, अपने जिसमें अभी सरकार में है वो संगठन में आना चाहते हैं, कुछ लोग संगठन से सरकार में जाना चाहते हैं, तो ये रिशफल तो चलता ही है। इसी संगठन में ऊपर से लेके नीचे तक इसका मूल्यांकन होता है, संगठन में किस व्यक्ति ने अपनी क्षमता के अनुसार क्या क्या डिलीवर किया है। ठीक है, अब इसको आगे संगठन ओके ऑलराइट इनको देखना चाहती है और लेना, ठीक है तपोष जी, वो संगठन में अशोक जी होंगे, अशोक जी सरकार में ज्यादा कुल मिलाकर के ठीक है तपोष जी आ रहा हूं आपके पास। कुल मिलाकर के अशोक जी, तपोषपाल जी ये कह रहे हैं मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है और कैसे आपको पता चल गया है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि भाई पीडीए उनके सामने विकल्प, कैसे पीडीए विकल्प हो जाएगा विधायकों के सामने बीजेपी के? अरे भाई आप इतने बुद्धिमान एंकर हैं, अच्छे एंकर हैं, इतना भी समझ नहीं पा रहे हैं सर। तपोषपाल जी कोई चीज का खंडन कर रहे हैं क्या? खंडन करने की हैसियत में ही नहीं हो कि जो भी हमारे राष्ट्रपति जी ने कहा है उन बातों का सिरे से खारिज कर दें। इस हैसियत में भाजपा ने नहीं रखा उनको। आज वो अगले बगले झांक रहे हैं, दाहिने झांक रहे हैं, बाएं झांक रहे हैं, कह रहे हैं संगठन से बाहर सरकार में आएगा, कोई सरकार संगठन में जाएगा, कोई ये करेगा, कोई वो करेगा। ये कह रहे हैं कि ये कह पा रहे हैं कि टिकट हमारे नहीं कटेंगे, 225 विधायकों को टिकट हमारे फाइनल है, ऐसा कह पा रहे हैं वो? सर ऐसा नहीं कह पाएंगे। आज अफरा तफरी मची हुई है भारतीय जनता पार्टी में, लोग उदासीनता की तरफ जा रहे हैं। आज जनता में उनका स्थान नहीं रह गया है, जनता में जगह जगह विरोध हो रहा है। इस कारण से ही हमारे राष्ट्रपति जी ने कहा कुछ विधायक तो लड़ना ही नहीं चाहते हैं, उदासीन है, वो खुद ही नहीं लड़ना चाहते हैं। आज सच्चाई है कुछ विधायकों को जबरदस्ती बदलना चाहती है भाजपा, वो लड़ना चाहते हैं लेकिन भाजपा उनको टिकट नहीं देना चाहती है। आज सवाल इस बात का है कि ये भाजपा का अंदरूनी मैटर है, हमसे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन सच्चाई सर है, सच्चाई हम बता रहे हैं, जनता को बता रहे हैं कि जनता को आप जनता, लेकिन ये तो नैरेटिव हुआ ना सर, समझ जाएगी भाजपा किस दौर से अशोक जी, भाजपा का कितना बुरा दिन चल रहा है भाजपा का इस समय। भाजपा इस समय एक तरफ हमारा पीडीए है और पीडीए में ब्राह्मण भी है। हाँ। ऐसा नहीं खाली पीडीए में दलित और अल्पसंख्यक हैं, पीडीए में ब्राह्मण भी शामिल हैं। ऐसा हमारे राष्ट्रपति जी ने खुद कहा है कि पीडीए में हर पीड़ित दुखी अपमानित है, किसी भी जाति वर्ग का है वो पीडीए है, क्योंकि पीडीए की बाढ़ सी आ गई है उत्तर प्रदेश में, चारों तरफ पीडीए ही पीडीए है। लेकिन ये तो नैरेटिव हुआ ना सर, ये आपको नहीं लगता है कि सर ये नैरेटिव है चुनाव से पहले मिल रही है? ये सारे के सारे लोग जो शिक्षा और रोजगार नहीं पा रहे हैं, अशोक तिवारी जी, सारे लोग पीडीए में हैं। अशोक जी ये तो नैरेटिव हुआ, खालिश नैरेटिव हुआ, मतलब चुनाव से पहले एक हलचल पैदा कर दो बीजेपी विधायकों में, ये आपको नहीं लग रहा नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है समाजवादी पार्टी की तरफ से? देखिए
हम राजनीति कर रहे हैं, राजनीति में जनता से संवाद करते हैं, जनता से बातचीत करने का सबको अधिकार है, हमें भी जनता से आप जनता से कर रहे हैं कि विधायकों से कर रहे हैं? हम जनता से अपनी बातचीत कर रहे हैं, जनता में जन चर्चा कर रहे हैं। जन चर्चाओं में ये जो बातें आती हैं वही बात हम कहते हैं, जो बात जन चर्चाओं में होती हैं वही बात हमारा। ये संवाद जनता से है कि विधायकों से, बीजेपी विधायकों से? अच्छा तरीका है। अच्छा, ये संवाद जो है वो जनता से है कि बीजेपी विधायकों से? ये जनता में जो विधायक करेगा, जैसा जनता में वो बात पब्लिक डोमेन में आ जाती है। और बीजेपी के जो विधायक हैं वो भी कुछ ना कुछ बातें बोलते हैं, वो भी जनता में आ जाती हैं। सारी बातें जनता से चल के आती हैं। जो विधायक बोलेगा, कहेगा, कार्य व्यवहार करेगा, सारी बातें जनता में आ जाती हैं। अच्छा, आप लोगों ने केशव प्रसाद मौर्य, अच्छा अखिलेश यादव जी ने केशव प्रसाद मौर्य के लिए खुला ऑफर दिया था। उन्होंने बोला था कि केशव प्रसाद मौर्य के लिए दरवाजे हमेशा खुले हैं। वो ऑफर अभी भी चल रहा है क्या? देखिए, राष्ट्रपति जी ने कहा था इस चीज को, बिल्कुल कहा था, लेकिन वो उस चीज को समझ नहीं पाए, मौके की नजाकत जान नहीं पाए। अब वो ऑफर बंद है एकदम से। ऑफर कुछ टाइम के लिए होता है ना, कुछ टाइम के लिए ऑफर था, ऑफर नहीं है इस समय जी। मतलब आप चाहते हैं कि बीजेपी से लोग आए समाजवादी पार्टी में? अरे अजीब, आप जिसको स्टूल मंत्री बना दिया, जो अपमानित हुआ, जगह जगह पे अपमानित किया गया, पीडीए के होने के नाते अपमानित किया गया, उस व्यक्ति के लिए सहानुभूति रखना कहां से गलत है? केशव प्रसाद मौर्य के लिए अगर सहानुभूति रखा हमारे राष्ट्रपति जी ने, अब वो उनका नहीं समझ में आ रहा है, वो वहां ठीक है पंकज पांडे जी, उनकी अपनी बात। ठीक है पंकज पांडे जी, अब एक और पहलू पर चर्चा कर लें। अब देखिए, नंद गोपाल नंदी जी का जो मंत्रालय का कार्यभार कम किया गया है, उसके क्या निहितार्थ निकालें, इस पर भी हम चर्चा कर लें जरा। मंत्रियों के पावर को कम किया गया है। जी देखिए, चुनाव के समय तमाम तरह के एडजस्टमेंट किए जाते हैं। जो एडजस्टमेंट पहले होने चाहिए थे उनको चुनाव तक बढ़ाया जाता है आगे। कुछ लोग असंतुष्ट होते हैं, उनको संतुष्ट किया जाता है। तो ये तो एक प्रक्रिया का अंग है। चूंकि चुनाव बिल्कुल सिर पर खड़ा हुआ है, तो ये सारी चीजें तो चाहे वो सत्ता सरकार के स्तर पर हो या पार्टी के स्तर पर हो या संगठन के स्तर पर हो, तो ये चीजें तो चलती रहती। अच्छा पंकज जी, सबसे बड़ी बात ये है कि आपने एक शब्द कहा कि असंतुष्ट कुछ लोग होते हैं, उनको संतुष्ट किया जाता है। नंद गोपाल नंदी की क्या असंतुष्टि इस सरकार से? नंदी जी तो जापान भी गए थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के साथ, तो उनकी क्या असंतुष्टि हो सकती है? देखिए, बहुत सी बातें चलती रहती हैं जिसके बारे में तो भाजपा प्रवक्ता ही ज्यादा उचित तरीके से बता सकते हैं। लेकिन ये तय है कि हर आदमी पूरी तरह से संतुष्ट हो, ऐसा नहीं होता है राजनीति में। क्योंकि राजनीति में बहुत तरह की चीजें साथ साथ चलती हैं, बहुत सी महत्वाकांक्षाएं साथ चलती हैं, बहुत सी ऐसी चीजें चलती हैं जो आप डिमांड करते हैं, वो डिमांड पूरे तरह से नहीं पूरी हो पाती हैं या कुछ स्तर पर पूरी होती हैं, आप चाहते हैं कि और आगे चलकर वो पूरी हो। तो ये सब चीजें तो देखिए चलती रहती हैं। अब आपकी इस बात का बिल्कुल तथ्य परक और एग्जैक्ट उत्तर तो भाजपा प्रवक्ता देंगे, वो बैठे हुए हैं। हाँ। लेकिन जहां तक चुनाव की बात है, देखिए चुनाव में नैरेटिव्स बनाए जाते हैं, आपने भी स्पष्ट किया। अब यहाँ पर यह है कि कौन कितने स्तर पर किस तरह से नैरेटिव्स को बनाता है, गढ़ता है, और किस तरह से विपक्षी खेमे में भय, असंतोष और अराजक स्थिति को बना देता है और अपने खेमे के लिए चीजों को सुरक्षित कर लेता है। इस बात की लड़ाई है। और इसका एक तरीके से देखा जाए तो इसकी शुरुआत जो है अखिलेश यादव जी कर रहे हैं, इस तरह से नैरेटिव्स बना के, इस तरह की चीजों को कह के रख के, कि वो एक तरह से आपने प्रारंभ में एक प्रश्न किया कि क्या अखिलेश यादव जी जो है उन्होंने भाजपा के अंदर सेंध लगा दिया है। तो निश्चित रूप से उन्होंने सेंध लगाया हो अथवा न लगाया हो, लेकिन वो अपने बयानों के माध्यम से जनता तक, लोगों तक, विशेष रूप से भाजपा कार्यकर्ता और भाजपा के टिकटार्थियों तक इस बात को पहुंचाना चाहते हैं कि वो भाजपा के अंदर भी सेंध लगाने की क्षमता रखते हैं। तो लगा पाएंगे, सेंध लगा पाएंगे क्या इस स्थिति में? समाजवादी पार्टी है कि बीजेपी के अंदर जा करके ऑपरेशन कर दे। अरे ऑपरेशन लोटस कहते हैं विपक्षी दल की हो रहा है। अब समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव सेंध लगा पाएंगे क्या उत्तर प्रदेश में बीजेपी के अंदर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो काम करने का तरीका है, जो रीति है, जो नीति है, उसमें ऐसा लगता तो नहीं है, लेकिन कुछ कहा इसलिए नहीं जा सकता है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में भी बहुत सारे आयातित लोग सपा के हैं। तो कौन कहाँ किस लाइन पर, किस लेंथ पर खेल रहा है, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है।
लेकिन मेरे कहने का ये कतई मतलब नहीं है कि अखिलेश यादव जी भारतीय जनता पार्टी के अंदर सेंध लगा रहे हैं या लगा चुके हैं या लगा लेंगे। लेकिन राजनीति है इसमें, तो कुछ आप देख लीजिए पश्चिम बंगाल में क्या हाल हो रहा है तृणमूल कांग्रेस का, जिसकी किसी ने कल्पना नहीं किया था, वो चीजें हो रही हैं। तो कुछ भी हो सकता है, राजनीति में तो सारे विकल्प खुले रहते हैं। ठीक है तपोष पाल जी, मंत्री जी का पावर क्यों कम किया गया उत्तर प्रदेश में, और कौन किस लेंथ लाइन पर खेल रहा है? पंकज पांडे जी कह रहे हैं इससे भी आपको सतर्क रहना होगा। देखिए, ये साफ ये दिखाता है कि अखिलेश यादव जी चुनाव हार रहे हैं। और मैं बता रहा हूँ, वो जिस तरीके की अभी भविष्यवाणी कर रहे हैं ना, क्योंकि इससे देखिए भाजपा किसको टिकट देगी, किसका टिकट काटेगी, कौन चुनाव लड़ेगा नहीं लड़ेगा, इसकी पूरी भविष्यवाणी अखिलेश यादव कर रहे हैं। अब आप मुझे एक बात बता दें, अखिलेश यादव समाजवादी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है कि भाजपा के संगठन मंत्री हैं। अब वो जिस तरीके से बिहेवियर कर रहा है, उनका नेचर जो है वही पूरा बदल जा रहा है, उनका कैरेक्टर ही बदल जा रहा है। तो जनता कंफ्यूज है कि वो हैं कौन, भाई समाजवादी पार्टी के हैं कि लग रहा है मतलब अघोषित तरीके से वो भाजपा ज्वाइन कर लिया और भाजपा के लिए काम कर रहे हैं। इतना फोकस कौन करता है भाई कि किसको टिकट मिलेगा किसको नहीं मिलेगा, कहां से कौन चुनाव लड़ेगा। 225 का आंकड़ा कहां से आया ये बता दीजिए मुझे। चलिए 225 का आंकड़ा बताइए अशोक जी। अशोक जी बताइए, 2017 में अशोक जी बताइए। 27 सीटों पे पहुंच गए। अशोक जी जवाब दीजिए। 2022 में सत्ता से दूर रही, 2024 लोकसभा चुनाव के बाद खुद को मुख्यमंत्री, आप दीजिए जवाब दीजिए इनको। उसी तपोष जी को जवाब पार्टी ने के नेता जो है भाजपा के टिकट वितरण की समिति पर बात कर रहे हैं। देखिए, सपा समाजवादी पार्टी अपनी बूथ संभाल ले, वही बहुत बड़ी बात है। भाजपा सीटों का हिसाब लगा रहे हैं बैठ के, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है। अनलगर बयान समझाइए अशोक तिवारी जी, समझाइए जरा का कुछ। अच्छा कर लीजिए तपोष जी, अब जवाब लेते हैं। अशोक जी समझाइए जरा। बीजेपी ने अखिलेश यादव जी को संगठन मंत्री का प्रभार दे दिया है क्या? जी सर, अभी तपोष भाई अपनी बातें कह रहे थे जी, मैं उसी क्रम में बात को आगे बढ़ा रहा हूँ। जी सर, सच्चाई सर ये है कि ये बातें छन करके जन चर्चाओं से ही आती हैं। जन चर्चाओं में हर विधायक का एक तरह से पूरा खाका होता है, नातौल होती है, उसकी बातें जन चर्चाओं में कहीं न कहीं से आ ही जाती हैं और छन करके हमारे पास तक आ जाती हैं। सामान्य सी बात है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। कैसे आई है कैसे नहीं आई, नहीं ये सामान्य बात तो नहीं है। आई है तो खंडन कर दें और कहते हैं कि सर ऐसा नहीं है। ये सामान्य बात तो नहीं है। अगर कहते हैं तपोष पाल जी कि सारी बातें गलत हैं, हमारे यहाँ सभी विधायकों को टिकट दिया जाएगा, किसी का टिकट नहीं काटा जाएगा, एक लाइन की बात है। अब मैं मुख्य मुद्दे पे आता हूँ। आ रहा हूँ पंकज जी। समाज में जो स्थितियां परिस्थितियां हैं उन्हीं के आधार पर कोई बात कही जाती है। आज सवाल इस बात का है, आपने नंदी जी की बात कर रहे थे जी। नंदी जी के लिए तो हमारे राष्ट्रपति जी ने यहाँ तक कह दिया है कि अभी तो हाफ हुए हैं, अगर टिकट नहीं मिला तो साफ हो जाएगा। मैटर तो बहुत बड़ा है ना, कहां से कहां तक वार और प्रतिवार हो रहा है भाजपा में, ये तो भाजपा के प्रवक्ता ही समझते हैं, अच्छी तरह जानते हैं। ये बहुत बड़ा घमासान है इस समय भारतीय जनता पार्टी। आपके अंदर घमासान नहीं है? जब जनता साथ में कांग्रेस के अंदर, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में घमासान नहीं होने वाला है अशोक तिवारी जी। असहज हो जाता है। अच्छा, बीजेपी का सिर्फ देखेंगे। अशोक जी रुकिए ना। नहीं है, दलित साथ नहीं है, किसान साथ नहीं है। अच्छा, मैं ये पूछ रहा हूँ आज ब्राह्मण अशोक जी, आज इनके चूल्हे ही नहीं है। अशोक जी, भारतीय जनता पार्टी की चूल्हे ही मेरा एक सवाल ले लीजिए सर। भारतीय जनता पार्टी असमंजस में है, असहज है पूरी तरह सर, मेरा एक सवाल ले लीजिए। क्या करें क्या न करें, किसका टिकट काटें किसका न काटे, ये बात चल रही है। कैसे एन के प्रकार फिर से मतदान मिले हमको। अशोक जी, मेरा एक सवाल ले लेंगे, समझ चुकी है। एक सवाल मेरा लीजिए। नहीं, पूरा पुलंदा है भाजपा। अच्छा, आप कह रहे हैं अशोक जी, आप कह रहे हैं कि बीजेपी के अंदर घमासान है, आपके अंदर घमासान नहीं है। अरे सर, हमारे अंदर क्या है क्या नहीं है, ये भी पब्लिक डोमेन में है। हर चीज पब्लिक डोमेन से आपको मिल जाएगी। कितनी सीट कांग्रेस पार्टी को दे रहे हैं आप लोग? हमारे अंदर क्या है, उनके अंदर क्या है। आज जनता में ये मरमनी चल रही है कि भाजपा जा रही है, योगी आदित्यनाथ वापस नहीं। अच्छा, दो लड़कों की जोड़ी इस बार आने वाली है उत्तर प्रदेश में। गलियों में चर्चा है, जन चर्चाओं में है। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं इसमें। यही तो उनके पेट का दर्द है। तो ये तो बता दीजिए, कांग्रेस को कितनी सीट देंगे आप लोग? कांग्रेस को कितनी सीट दे रहे हैं? ये हमारे आपस का मैटर है, इसको हम कहीं पर भी किसी प्रेस में नहीं बोलते हैं जी। पंकज पांडे जी, कांग्रेस के कला पे तो कह रहे हैं आपसी हमारी समझौते हैं, आपस का मैटर है, हम सुलझ लेंगे, लेकिन बीजेपी के अंदर घमासान दिख रहा है।
देखिए, एक बात तो अशोक कुमार तिवारी जी अभी वक्तव्य अपना दे रहे थे, मुझे बड़ा अच्छा लगा। जी। तो एक बात तो स्पष्ट रूप से सामने आ गई कि उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव जी जो बयान दे रहे हैं वो जन चर्चा कोई उन्होंने सुनी होगी, तो उसके आधार पर बहुत सामान्य रूप से मैं भी यही कह रहा था तो मुझे पंकज जी, मुझे ऐसा लगा कि जैसे अशोक कुमार तिवारी जी ये कहना चाह रहे हैं कि उन्होंने एक तरह से कयास लगा दिया है ये सब भारतीय जनता पार्टी के संदर्भ में। उनको जानकारी है या नहीं इस संबंध में कुछ कोई भी मतलब कंफर्मेटिव चीज नहीं है, कयासबाजी है एक तरह। लेकिन क्या पंकज जी इतना सामान्य बात हो गया क्या? इतना सामान्य बात है कि 225 सीटों का आकलन अखिलेश यादव जन सामान्य के चर्चा के आधार पर लगा दें कि 225 सीटों पर बदलाव हो रही है? इतना सामान्य मुद्दा है क्या ये? देखिए, समाजवादी पार्टी के जो हमारे विद्वान प्रवक्ता महोदय हैं उनकी बात से तो मैं यही समझ पा रहा हूँ जी। लेकिन जहां तक अगर अखिलेश यादव जी ने कोई बात कही है तो निश्चित रूप से इसके कुछ सूत्र होंगे, कुछ बातें कहीं से उनको छनकर मिली होंगी, तो उन्होंने वो चर्चा कर दी होगी। लेकिन प्रवक्ता महोदय तो कुछ और ही कह रहे हैं, तो मैं तो उन्हीं की बात मानूंगा। मैं क्या इस पर आकलन करूँ, क्या इसका विश्लेषण करूँ? जी चलिए लाइए तपोषपाल जी को। तपोषपाल जी, आपने सुना अशोक तिवारी जी को? वो कह रहे हैं जन सामान्य से निकली हुई चर्चा है ये, इसमें कुछ सोचने वाली बात ही नहीं है। देखिए, जन सामान्य में जो चर्चा है उसके आधार पे जो अभी से कयास लगाए जा रहे हैं, आम जनता में भी ये चीज है कि हम इस बार 325 का आंकड़ा पार करेंगे। मैसिव जीत, जिसे मतलब लैंडस्लाइड विक्ट्री कहा जाता है, वो होने जा रही है हमारे साथ। और ये जिस तरीके के अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं, इससे तो ये साफ मालूम चल रहा है कि ये लाइन ऑफ लेंथ से बिल्कुल से दूर जा चुके हैं। अब भाई, समाजवादी पार्टी का रिसर्च डिपार्टमेंट नहीं सुना है, मंत्रालय चल रहा है। अब हर एक चीज इनका सुना है। अब इस आधार पे आप चुनाव जीतेंगे? हर एक चीज पे आप बता दें हमने सुना है, ये चीज किया है, हमने सुना है। इस आधार पे कौन चुनाव जीता? भाई, इनके पिताजी जो थे मुलायम सिंह यादव, कभी इस तरीके के बयानबाजी किए हो तो बताइए कि सुना है कि ये अच्छा, मजे की बात तपोषपाल जी एक बोलूं, के आधार पे जो है जनता नैरेटिव बना देगी। मजे की बात एक बोलूं तपोष जी, ये कोई धारावाहिक तो चल नहीं रहा। एक मजे की बात बोलूं, बीजेपी के अंदर तो समाजवादी पार्टी को घमासान दिख रहा है और हर जगह दिख रहा है, लेकिन बीजेपी को समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में घमासान नहीं दिख रहा है। चर्चाएं भी नहीं हो रही है, आप लोग चर्चा भी नहीं कर रहे हैं, आखिर क्यों? नहीं, हम क्यों करें? हम तो देखिए, राहुल गांधी हमारे स्टार प्रचारक हैं। उनके आने से बहुत, ये अभी कयास इससे लगाए जा रहे हैं कि 100 सीटें उनको देंगे। पिछली बार कितने लड़े थे? 147 की कुछ लड़े थे, 107 सीटें लड़े थे और 7 मिला था इनको। सीधा 100 का नुकसान, फिर भी इनको 100 मिल रहा है। तो समाजवादी पार्टी तो गिरवी रख दी है अपनी पार्टी को कांग्रेस के पास, तो दे हमें तो बहुत अच्छा है। जहां जहां ये जैसे ही राहुल गांधी के आ जाएंगे, समझ लीजिए हमारा काम हो गया। हमारे कार्यकर्ता बहुत खुश होते हैं और थोड़ा बहुत जो है आपस में पार्टियां भी कर लेते हैं, जैसे राहुल गांधी आते हैं स्टार प्रचारक के रूप में। आप देखिए ना, इन्होंने पथ संचलन किया था कहाँ पे? बिहार में। तपोष जी, राहुल जी बंगाल नहीं गए थे? राहुल जी नहीं गए थे लेकिन जल्दी चले गए थे। बंगाल भी गए थे लेकिन जल्दी चले गए थे। ममता बनर्जी जी को कोस के वो जल्दी निकल लिए थे वहां से। बेचारे एक या 2 सभा शायद करने गए थे वो, प्रारंभ में गए हैं, 2 सभा उन्होंने किया है जी। उनको पता चल गया था ना, वो पहले ही, राहुल गांधी ने पहले ही भांप लिया था कि ममता बनर्जी ने ग्रीन कॉरिडोर बना दिया बीजेपी के लिए। क्यों अशोक तिवारी जी? अशोक जी भाई, अशोक जी आप सुन रहे हैं? अशोक जी आप सुन रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन सारी बातें सुन रहे हैं और अब अपनी बारी आई है तो बोलने जा रहे हैं। बोलिए जी सर, बोलिए। देखिए भाई, जैसा कि भाई अभी हमारे आदरणीय भाई, हमारे भाजपा के प्रवक्ता भाई तपोष जी, दोनों लोग जैसा समझ रहे थे, वो ऐसा समझ रहे थे तो वो समझे, अच्छी बात है, यही समझे जो समझ रहे थे। लेकिन जन चर्चा जनता से बढ़कर कुछ नहीं है। समाजवादी पार्टी भी जनता पर निर्भर है, भाजपा भी जनता पर निर्भर है। हम सभी पार्टियां जनता पर ही निर्भर हैं, जनता के मूड पर निर्भर हैं, जनता का क्या चाहती है इस पर निर्भर है। जन चर्चाएं बहुत बड़ी चीज होती हैं। जब कोई चीज खिचड़ी बहुत ज्यादा पक जाती है, बिल्कुल उसमें से भाप निकलने लगता है, तब जन चर्चाओं का नंबर आता है। जन चर्चाएं ऐसे ही नहीं हो जाया करती हैं। इसको हल्के में आप लेते हैं तो आप लीजिए,
आपको हल्के में लेना मुबारक हो, लेकिन सच्चाई ये है, जन चर्चाएं बहुत बड़ी चीज होती हैं। जन चर्चाओं में ये चर्चा है कि अखिलेश जी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं और भाजपा में असमंजस की स्थिति है, भाजपा में तमाम विधायक टिकट नहीं पाने जा रहे हैं। ये सूत्र भी बताते हैं, उनके हमारे विश्वसनीय सूत्रों से भी मालूम है। अच्छा, 2-4 सूत्रों का नाम हमें भी बता दीजिए। दोनों चीजें हैं, लेकिन ये पक्की खबर है कि भाजपा में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। 2-4 सूत्रों का नाम बता दीजिए जरा। विधायकों का काम पर भरोसा नहीं रहा। आज विधायकों ने जो झूठ बोला है अपने अपने क्षेत्रों में और हारने जा रहे हैं, इस पर भरोसा नहीं है इनको, और ये असमंजस की स्थिति में है, आज ये ऊहापोह की स्थिति में है। इसीलिए ये इन्होंने विभाग लिया है, वापस लिया है, जो लिया है मंत्री नंदलाल गुप्ता नंदी से। अभी तो विभाग लिया है, कल टिकट भी नहीं देंगे, जो कुछ भी कर सकते हैं ये। इनका जो है, अब ये समाज में फील्ड को समझ रहे हैं, जब जनता में हर जगह पर विरोध पा रहे हैं, जनता में असमंजस की स्थिति, जनता में इनका स्वीकार्यता खत्म हो गई एक तरह से, ये हर मोर्चे पर विफल हैं जब तब उहापोह में अपने विधायकों का टिकट काटने जा रहे हैं, तमाम जगहों पर तमाम चीजें को बदल रहे हैं, संगठन में फेरबदल करने जा रहे हैं, तमाम चीजें ये कर रहे हैं जो उससे भी हाथ कुछ आने वाला नहीं है। जनता जब किसी के खिलाफ हो जाती है, तब आप कुछ भी कर लें, कुछ भी तरीका लगा लें, अंत में आपको हार का मुंह देखना है। विदाई आपकी तय है 27 में। लेकिन अशोक जी, इतना कॉन्फिडेंस कैसे कि अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं? ये सब कॉन्फिडेंस जनता का है, जनता का कॉन्फिडेंस है। जनता में हम लोग जाते हैं, हर समय जनता में रहते हैं, पब्लिक डोमेन में हम जाते आते रहते हैं, हमारे कार्यकर्ता जाते हैं, हर एक बूथ पे हमारी ताकत है। आज अभी यही बीजेपी, अभी यही बीजेपी बोल दे, अभी यही हमारे पार्टी समाजवादी पार्टी नहीं है। अच्छा रुकिए ना, कैडर बेस्ड पार्टी है, पीडी हमारा कैडर है। आज हम कैडर बेस्ड पार्टी होकर के सारी चीजें जानते हैं, समझते हैं और जनता के संपर्क में रहते हैं हर समय। अच्छा अशोक जी, मैं यही सिचुएशन बीजेपी पर ले जाऊं और ये बीजेपी के नेता अगर बोल दें कि हम एक बार फिर से चुनाव जीतने जा रहे हैं, तो फिर तो आप कहेंगे कि ये देख लीजिए सेटिंग है, ईवीएम की सेटिंग है, ईडी सीबीआई सबकी सेटिंग है। इस बार कुछ भी सेटिंग कर लें, सारी सेटिंग फेल हो जाएगी। जनता इनकी सारी सेटिंग फेल करने वाली है। सेटिंग कुछ भी कर लें, क्योंकि कोई सेटिंग चलने वाली नहीं है। जैसे SIR किया था, SIR में बहुत कुछ करना चाहते थे, तमाम नाम कटवाना चाहते थे, लेकिन हमारे कार्यकर्ता इतने मुस्तैद थे, इनकी एक नहीं चलने दिया हमने। अच्छा, 2 लड़कों के हिट होने का फॉर्मूला बताइए जरा अशोक तिवारी जी। 2 लड़कों की जोड़ी फिर से एक बार देखी जाएगी? अरे छोड़िए ये सब बातें, आप कहिए, आप खूब कहिए, 10 बार कहिए कम से कम। उसको कहने से जनता में कोई मैसेज जा ही नहीं रहा है। नहीं, मैं 2024 से ही समझ रही है। 2024 में जनता ने जो जनादेश दिया है, 27 में बढ़कर देने वाली है। मैं इतनी बात कहूंगा, बाकी आप बोलते हैं। अच्छा, लेकिन अशोक जी, ये तो बता दीजिए, 2 लड़कों के हिट होने का फॉर्मूला क्या है आप लोगों का इस बार? कितनी सीटें, भी बोलते रहिए, कितनी सीटें देंगे? आपकी किसी बात पर मैं बेवजह टिप्पणी नहीं करूंगा। बेवजह टिप्पणी करने वाला प्रवक्ता मैं नहीं हूं। तपोष पाल जी, आप टिप्पणी करेंगे? देखिए, आप टिप्पणी करेंगे तपोष जी? मैं करिए जी, मैं करता हूँ। अब दो लड़कों पर भी बात करता हूँ। करिए। देखिए, ये बार बार पीडीए की बात कर रहे हैं। जनता ये पूछना चाहती है पीडीए का मतलब क्या है? परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी है, क्योंकि जहां देखिए वहीं पर परिवार है। पीडीए नहीं है, एसपीए मतलब बन चुका है ये, समाजवादी परिवार एसोसिएशन। सैफई में एक भी फंक्शन आपने किया उसके बाद से, जब से आपकी सत्ता गई है? क्यों? क्योंकि सरकारी पैसे से, जनता के पैसे से वहां पे इस तरीके का नंगा नाच किया जाता था, जनता के पैसे को बर्बाद किया जाता था। और भाजपा के जो 225 आप ये आंकड़ा लेके आए हैं, तो सब लोग आज यही पूछ रहे हैं आधार क्या है इसका? कोई सर्वे हुआ है? कोई डेटा है आपके पास? कोई चुनाव आयोग की रिपोर्ट है? एक बात बस इनकी जो है राजनीतिक इच्छा है कि वो सीएम बने, इसके लिए राजनीतिक भविष्यवाणी क्या करते चले जा रहे हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश में आज एक्सप्रेस वे बन रहा है, एयरपोर्ट बन रहा है, निवेश आ रहा है, कानून व्यवस्था मजबूत हुए हैं, माफिया जेल गए हैं, युवाओं को रोजगार के अवसर मिल रहे हैं, और विपक्ष जो है बिना मतलब भाजपा की टिकट की सूची बनाते हुए घूम रहे हैं। अब देखिए, इनको ये और करेंगे क्या? इनके पास और कुछ बचा भी नहीं है। ये 225 जो सीटों का आंकड़ा ये बता रही है, ये 2027 की हताशा इनको बोल रही है। ये हार मान चुकी है, इसीलिए ये हमारी जो है टिकट की घोषणा और हमारे टिकट पे काम कर रहे हैं। अगर और 2 लड़कों की जोड़ी की मैं बात बता दूं, तो देखिए, ये 2 लड़कों को कोई नेता मानता ही नहीं है। आप किसी लॉ कॉलेज में चले जाए, आप इंजीनियरिंग कॉलेज में चले जाइए, आप वहाँ जाके आप बाहर आप न्यूज़ एजेंसी को हायर कर लीजिए, आप वो जो है अब आपको लाइव बाइट सुना देंगे कि
कोई जो व्यक्ति जो है वो राहुल गांधी और अखिलेश यादव को नेता मानते हैं, इनके अंदर वो बात ही नहीं है जो चीज इनके जो है मुलायम सिंह यादव जब थे और नेता थे तो जहां जाते थे वो भीड़ उनके देखने के लिए उनके तरफ जाती है। इनको कोई देखना पसंद ही नहीं करता है। आप क्यों अखिलेश यादव को क्यों नहीं नेता मानते? कभी स्ट्राइकिंग रहा ही नहीं है, ये देश के साथ जुड़ के कभी नहीं बात की है। अखिलेश यादव के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी ने लोकसभा में अच्छा प्रदर्शन किया, समाजवादी पार्टी ने अच्छा प्रदर्शन किया लोकसभा में, यूपी में। क्यों नहीं नेता मान रहे हैं अखिलेश यादव को आप? नहीं, मैं नहीं, जनता नहीं नेता माने। मैं तो, हमारे नेता तो योगी जी हैं, हम क्यों मानेंगे उनको नेता? हमारे नेता योगी जी हैं और योगी जी को सामने रख के ही हम इलेक्शन लड़ रहे हैं। वो हमारे सर्वोच्च नेता हैं। लेकिन दिक्कत इनके साथ है, ये कम से कम विपक्ष के नेता तो मानिए। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये योगी जी को नेता मान रहे हैं। बताइए अशोक जी, आप बोलेंगे? अशोक जी बोलिए, उसके बाद मैं पंकज पांडे जी के पास जाऊंगा। देखिए, मुझे लग रहा है अशोक जी का करेक्शन, अशोक जी की तकनीक खामी है। पावर होती है, हाँ। सत्ता होती है जहाँ पर, उसी को नेता कहेंगे। आज योगी जी को नेता कह रहे हैं, कल किसी और को कहेंगे। सवाल इस बात का है कि जो समय शीर्ष पर होगा उसको नेता कहा जाएगा। इनके नेता है, लेकिन जन नेता नहीं है। जन नेता तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी हैं, जिनकी चर्चा आज पान की दुकानों पर है, गलियों गली में है, गांव में है, शहर में है। आज चाय और योगी जी की चर्चा नहीं है। चर्चा करते हैं कि भाई इस बार तो पीडीए आ रहा है, इस बार तो अखिलेश जी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। अच्छा, पीडीए का फॉर्मूला बताइए। तपोष पाल जी पूछ रहे थे, पीडीए का फॉर्मूला बताइए। चर्चा करते हैं लोग कि योगी जी गाय की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं, गाय को राजमाता घोषित नहीं कर रहे हैं योगी जी। इन बातों पर विरोध है जनता में जी। अच्छा, तपोष पाल जी पूछ रहे थे पीडीए का फॉर्मूला फिर बदलाव हुआ है क्या उसमें? बता रहा हूँ, पीड़ित दुखी अपमानित, कई बार बताऊं, ब्राह्मण भी शामिल है, पीड़ित दुखी अपमानित हर जाति का शामिल है। आज पिछड़े दलित अल्पसंख्यक तो ऊपर चढ़ के हैं ही, डेफिनेशन इनका क्लियर नहीं है। क्या सारे लोग वोट देते हैं, तब 24 में हमें 43 सीटें आती हैं। सामान्य घटना नहीं है। राजनाथ सिंह का अंतर कितना कम हो गया जीतने का, मोदी जी का अंतर कितना कम हो गया। जब जनप्रवाह होता है, दलित का वोट होता है, पिछड़े का वोट होता है, ब्राह्मण का भी वोट होता है, तब जाके इतना वोट मिलता है, तब जाके इतनी सीटें आती हैं। उसको नहीं मानने को तैयार है, ना माने। उस समय कहते हैं काठ की हांडी, आज भी तो काठ की हांडी आप कहिए, आज लगातार काठ की हांडी जलती रहेगी लगता है। इस समय जो है पीतल की हांडी नहीं मानेंगे उसको आप। लगातार आरक्षण नहीं मिल रहा है। ठीक है, पंकज पांडे जी ये बताइए, अब समाजवादी पार्टी कह रही है ब्राह्मण हमारे साथ, इसका दंश भाजपा झेलेगी। अच्छा ठीक है सर, इसका दंश झेलेगी, ठीक है सर, का दंश झेलेगी, ठीक सर, दलितों का दंश झेलेगी, ठीक है अशोक जी, महिलाओं का जो कि बलात्कार हो रहा है, आज जो है किसानों का, ठीक है, भरपूर मात्रा में आज नौजवानों का जो रोजगार नहीं पा रहे हैं, आज पीड़ित दुखी अपमानित ब्राह्मणों का भी जनता। ठीक है अशोक जी, भाजपा, ठीक है अशोक जी, भाजपा को हराएंगे, भाजपा को खदेड़ेंगे, योगी जी को गद्दी से उतारेंगे आज 27 में, यही जनता उतारेगी। ठीक है पंकज पांडे जी, लेकिन आप बताइए पंकज पांडे जी, अब अशोक तिवारी जी कह रहे हैं, समाजवादी पार्टी कह रही है कि इस बार ब्राह्मण हमारे साथ है। यूपी में ब्राह्मण क्या समाजवादी पार्टी के साथ रह सकता है, आ सकता है? ब्राह्मण किसके साथ? देखिए, सबसे पहले तो एक बड़ा सुखद परिवर्तन देखने को मिल रहा है। हाँ। जो बहुत लंबे अरसे से उत्तर प्रदेश की राजनीति में तो कम से कम देखने को नहीं मिल रहा था। तो सुखद परिवर्तन ये है कि समाजवादी पार्टी अब गाय की बात कर रही है, सनातन की बात कर रही है और ब्राह्मणों की बात कर रही है, जबकि तीनों ही समाजवादी पार्टी की राजनीति का हिस्सा कभी नहीं रहे। करेक्ट। ये एक परिवर्तन बहुत सुखद परिवर्तन है और इसके लिए मैं बहुत बधाई देता हूं भारतीय जनता पार्टी को, जिन्होंने जिस तरह से चीजों को बढ़ाया, जिस तरह से भारत की राजनीति में क्रांतिकारी परिवर्तन किए, कि वो लोग जो इन चीजों की बात नहीं करते थे उनको भी आज बार बार इनका न केवल नाम लेना पड़ रहा है बल्कि इनको रटना पड़ रहा है और बताना पड़ रहा है कि हम इनके समर्थक हैं, हम इनके साथ। पहली बात। दूसरी बात, अभी हमारे जो विद्वान अशोक कुमार तिवारी जी हैं,
इन्होंने चर्चा किया कि गाय को जो है राजकीय पशु घोषित किया जाए, राजमाता घोषित किया राजमाता, जाए। राजमाता, न की पशु, राजमाता, राजमाता। आपकी बात मैंने कह दिया अशोक कुमार तिवारी जी। राजमाता, जी 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 जी। कह दिया उन्होंने, तो कह दिया। निश्चित रूप से अशोक कुमार तिवारी जी चूंकि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं और पार्टी के द्वारा अनुमोदित हैं, तो निश्चित रूप से अभी ये घोषित कर देंगे कि यदि इनकी सरकार 2027 में आती, जिसके लिए बहुत आश्वस्त हैं कि अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। हालांकि मुख्यमंत्री कौन बनेगा इसका निर्णय विधायकों के जीतने के बाद विधायक दल की बैठक में होता है, लेकिन मैं मान लेता हूं कि अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे अशोक कुमार तिवारी जी के अनुसार। और ये चूंकि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, तो निश्चित रूप से आज ये इस चैनल में जरूर बता देंगे कि इनकी सरकार आने में कम से कम उत्तर प्रदेश के संदर्भ में गाय को राजमाता घोषित करने जा रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, जो आपका मूल प्रश्न था ब्राह्मणों के संबंध में कि ब्राह्मण समाजवादी पार्टी के साथ हैं अथवा नहीं जी, तो देखिए समाजवादी पार्टी की जो राजनीति रही है प्रारंभ से, वो चाहे 1989 के दौर रहा हो राम मंदिर आंदोलन का, चाहे उसके बाद की राजनीति रही हो जिसमें एम और वाई चला करते थे, चाहे एम और वाई का एक्सटेंशन जिसकी बात अखिलेश यादव जी और समाजवादी पार्टी के लोग करते हैं, पीडीए कहते हैं, लेकिन वो एम वाई ही है। पीडीए का जो डी है वो कितना उनके साथ है। अब 2024 बार बार नहीं आएगा कि आरक्षण समाप्त हो जाएगा, संविधान बदल जाएगा। 2027 की बात चल रही है, वो बातें पीछे छूट गई हैं। तो ब्राह्मण इनके साथ है कि नहीं, ये तो इनको 2027 के चुनाव में ही पता चलेगा। लेकिन जहां तक मेरा मानना है, ये वही जिन ब्राह्मणों, जिन बटुकों की बात करते हैं, वही ब्राह्मण, वही बटुक जो है 1989 के राम मंदिर आंदोलन के भी पीड़ित हैं। इन पीड़ितों की बात अशोक कुमार तिवारी जी कर रहे हैं, और इनके लिए बहुत जबरदस्त बैटिंग कर रहे हैं, और जिनके लिए इनके मन में बहुत चिंता है, हमारे बहुत आदरणीय शंकराचार्य जी, उनके साथ इनकी सरकार में क्या हुआ था ये सभी को पता है। इसकी वीडियो फुटेज आपके पास भी उपलब्ध होंगी। तो ऐसा है कि ब्राह्मण निश्चित रूप से हर चीज को बहुत बारीकी से देखता है, समझता है। अशोक कुमार तिवारी जी भी ब्राह्मण हैं और वो सपा में हैं, तो मैं ये तो नहीं कहूंगा कि समाजवादी पार्टी में ब्राह्मण नहीं है या समाजवादी पार्टी के साथ ब्राह्मण नहीं है, लेकिन ब्राह्मणों का एक बड़ा वर्ग, बहुसंख्य वर्ग किसके साथ जाएगा? क्योंकि ब्राह्मण की जो एक विचारधारा होती है निश्चित रूप से वो जातिवादी नहीं होती है, वो राष्ट्रवादी होती है। अशोक जी, तो निश्चित रूप से 2027 ठीक है सर। अशोक जी कमेंट कीजिए। जी देखिए, भाई के अपने विचार हैं, अपने विचार सभी को रखने का पूरा अधिकार है। उनके विचारों का मैं उस पर कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन सर सच्चाई ये है कि जो है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी गाय को अपनी माता मानते हैं, वो पालक हैं, यदुवंशी हैं, भगवान श्री कृष्ण के वंशज हैं, जहां पर गाय की पूजा की जाती है। सच्चाई है सर। और अच्छा, इससे पहले आप लोगों ने गाय को राजमाता घोषित करवाने का ऐलान, आपने क्यों नहीं आंदोलन छेड़ा? आगे बोलने दीजिए। इससे पहले क्यों नहीं आंदोलन छेड़ा आप लोगों ने? हमारे परम पूज्य भगवान शंकराचार्य जी ने बातचीत जब की है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से, उन्होंने स्पष्ट कह दिया है कि हमारी सरकार आएगी तो हम आपसे मंत्रणा करके बिल्कुल गाय की रक्षा करने के लिए कदम उठाएंगे। स्पष्ट कह दिया उन्होंने कह दिया गाय की रक्षा होगी, इस पर कानून भी बनाएंगे और गाय की रक्षा की जाएगी। सच्चाई ये है सर, आज स्पष्ट जो खुला खेल है, कोई बंद खेल नहीं है। गाय हमारी माता है, पंकज जी बोलिए। उसे माता का दर्जा मिलना चाहिए, और जो है उसे आज पूर्ण बहुमत सरकार है योगी जी की। अपने को कुमार तिवारी जी एक बात और बता दीजिए, आज पूर्ण बहुमत सरकार है, उन्हें क्या दिक्कत है? मैं आपसे पूछ रहा हूँ सर, अगर वो गोपालक हैं, बताइए तपोष पाल जी, मानते हैं, प्रेम तपोष पाल जी बताइए, उन्हें क्या दिक्कत है? तपोष जी बोलेंगे। आज राजमाता घोषित कर दें सर। जवाब ले लें अभी तो 27 सरकार है सर, जवाब ले लेते हैं। अशोक जी जवाब ले लेते हैं। अशोक जी बताइए, 27 सरकार गाय को आप लोगों ने अभी तक राजमाता घोषित क्यों नहीं किया? अशोक तपोष जी से जो पैसा मिलता है वही उनको प्रिय है। सर अब सवाल ले लीजिए, अब जवाब ले लीजिए।
अब जवाब ले लीजिए अशोक जी, अब जवाब तो ले लीजिए। सवाल पूछ लिया आपने, सवाल पूछ लिया, 27 सरकार है, सवाल पूछ लिया सर, सर आपने सवाल पूछ लिया। तपोष पाल जी जवाब दीजिए, तपोष जी जवाब दीजिए, क्या दिक्कत है, क्या प्रेशर है? आप लोग गाय को राज्य माता क्यों नहीं घोषित करना चाहते हैं? देखिए, गाय हमारी माता है और गौ पूजा एक अनुष्ठान है, इसको हम हमेशा करते हैं और करते रहेंगे, और गाय हमारे लिए पूजनीय है। ये भाजपा के जो कार्यालय है उसमें रेगुलर बेसिस पे होता है, तो हम तो हमेशा से चाहते हैं और हम हमेशा से करते भी आए हैं इसको, और आने वाले समय में इसकी घोषणा भी हो जाएगी, आप देख लीजिएगा। दिस इज नंबर 1। नंबर 2, आप यूसीसी को फॉलो करते हैं, आप ये कहिए कि हम यूसीसी लेके आएंगे, सर्वधर्म समभाव यूसीसी से आता है। यूसीसी के लिए आपकी क्या विचारधारा है? यूसीसी में आप टाल मटोल करने लग जाते हैं। एक समुदाय के व्यक्ति 4 बीवियां रखे और दूसरा समुदाय हाशिए पे रहे और उसको रिस्ट्रिक्शन रहे, अलग अलग विधि विधान से आप यहाँ पे सारी चीजें करना चाहते हैं। यूसीसी को लेके आप क्यों नहीं बोलते हैं? और एक चीज देखिए, यूपी का जो क्राइम रेट है, जो अभी एनसीआरबी का डेटा आया है, 180.2 प्रति लाख आबादी पे है, और जबकि राष्ट्रीय औसत है 252.3 प्रति लाख आबादी पे है। यानी कि यूपी का जो औसत दर है वो करीब 29% कम हुआ, लगभग 30% क्राइम रेट कम हुए हैं। वो हर सेगमेंट में आए। अच्छा, एक लास्ट जवाब दे दीजिए तपोष जी, आपको लगता है एंटी इनकम्बेंसी है? एंटी इनकम्बेंसी है जल्दी से। आप जो कह रहे हैं ना कि यहाँ पे गाय की बात कर, नहीं, अभी गाय पे चर्चा नहीं हो रही है। तपोष जी, मैं कार्यक्रम को समाप्त करूंगा, लेकिन उससे पहले एक जवाब मैं चाहूंगा आपका संक्षिप्त में। एंटी इनकम्बेंसी लग रहा है आपको, इसलिए बदलाव बीजेपी सोच रही है क्या इतने व्यापक स्तर पर? जल्दी से जवाब दीजिएगा। नहीं, एंटी इनकम्बेंसी तो कहीं से है ही नहीं, कहीं भी नहीं है, जबकि बहुत ज्यादा लोगों ने प्रोत्साहित किया है, और जहां जहां भाजपा के कार्यकर्ता पहुंचते हैं उनका जो स्वागत और सम्मान हो रहा है वहां पे यूपी में, हर जिले में, हर जगहों पे, वो बहुत अभूतपूर्व है। चलिए, ठीक है, और आप देखिए ठीक है सर, बीजेपी के अपने दावे हैं, और अब अशोक कुमार तिवारी जी की पार्टी, समाजवादी पार्टी के मुखिया, सर्वोच्च नेता आप कह सकते हैं, अखिलेश यादव के अपने दावे कह रहे हैं बीजेपी 225 सीटों पर बड़े बदलाव करने जा रही है। पंकज पांडे जी, अशोक कुमार तिवारी जी, तपोष पाल जी, तीनों मेहमानों का मैं बहुत शुक्रिया करूंगा, बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने अपनी बात रखी। लेकिन बड़ा सवाल ये है, क्या समाजवादी पार्टी सेंध लगा पाएगी, वो भी बीजेपी के अंदर खाने में जाकर के? संकेत क्या इस वक्त अखिलेश यादव देना चाहते हैं? विधायकों से संवाद हो रहा है कि आम जनता से? ये भी बड़ा सवाल है। फिलहाल के लिए बस इतना ही, खबर लगातार जारी देखते रहिए भारत अपडेट।